नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्यस एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए संविधान विषय के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। दोस्तों, संविधान से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यहाँ पर आपको बताना है अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों 250 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, नहीं। ऑप्शन बी, नहीं भंग कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा का संसद का जो राज्यसभा होता है वो संसद का अस्थायी सदन है। ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। यानी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, उपयुक्त दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी.एस. रमा देवी। जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी बी.एस. रमा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका अनुच्छेद 81 में भी और अनुच्छेद 331 में भी दिया गया है। इसलिए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां तथा 31वां। यानी 7वां व 31वां यानी 31। 7वां व 31वां जो है संविधान संशोधन से राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 वर्ष तक। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में लगभग जो है वो एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 दिया है, समानतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के संस्तुति से राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों।
ऊपरी और निचले सदन अलग से। इसका संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो दोस्तों इसका अनुच्छेद दिया गया है 368। 368 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन 10 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा का नेतृत्व करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। जब इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए जब प्रधानमंत्री बनी थी, किस सन से किस सन तक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1980 से 1984 तक जो है प्रधानमंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है ये प्रधानमंत्री में होती है। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो होगा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75। ऑप्शन डी होगा इसका 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है। दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो है चयन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो डी है इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर। इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने। अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहीं है तो 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, नहीं तो उसकी मंत्री पद छीन ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष को इस प्रकार से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत
निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, अनुच्छेद 100 के अंतर्गत जो है होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 दिया गया है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण अधिकार जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति, यानी कि इसकी 2 समितियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका जो सही आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका हो जाएगा सी, नियम समिति। जो लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, वो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, जो अनुच्छेद 155 है, इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से लगभग 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन कुमार चामलिंग। जो पवन कुमार चामलिंग है ये ज़्यादा समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1994 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 28, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा 80,000। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह 80,000 वेतन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1998 में ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 89वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो मैं बनाता रहूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।